तो पवन भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। फाइनली कल्कि 2898 का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो गई, आपने देख लिया है, बड़े स्क्रीन पर आपने देखा है, तो क्या कहना चाहोगे आपको? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन ऑन चैनल। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मेरे बहुत ही डियरेस्ट मेरे निजी दोस्त का ये चैनल है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें उसे। कल्कि का मैंने ट्रेलर देख लिया। सबसे पहले मैं आपको कल्कि के बारे में बताता हूँ। ये दश अवतार का जो दश अवतार वाला जो चीज़ है वो कल्कि में अपन काउंट करते हैं, अगर हम माइथोलॉजी के हिसाब से अगर इस फिल्म को देखें तो। और दूसरी चीज़, कल्कि 2898 मतलब एक फ्यूचरिस्टिक स्टफ है। 2800 के 98 में क्या होने वाला है, उस सदी का ये सारी चीज़ें में क्या होने वाला है, ये फिल्म में बताया गया है। एक काल्पनिक और माइथोलॉजी को ज्वाइन करके एक नागाश्विन ने एक यूनिवर्स क्रिएट किया है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म को 3 भागों में दर्शाया जाने वाला है, 3 पार्ट इसके आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं पहले पार्ट के बारे में बात करना चाहूँगा। इसका जो ट्रेलर मैंने देखा है, शुरुआत होती है अमिताभ बच्चन और उन सब के कैरेक्टर की शुरुआतों से, जिसमें बताया कि काशी में कुछ चीज़ें हो रही है और वहाँ पे पानी बीनी का बहुत समस्या चल रहा है। फिर बाद में अमिताभ बच्चन की एंट्री हो जाती है। अमिताभ बच्चन इसमें अश्वत्थामा के रूप में नज़र आपको दिखाई देंगे। और साथ ही साथ प्रभास भी इसमें है, दीपिका पादुकोण है, दिशा पाटनी है, कमल हसन है। तो इस फिल्म की जो स्टार कास्ट देखेंगे तो स्टार कास्ट काफ़ी तगड़ी है। बहुत ही दिग्गज लेवल के कलाकार इसमें है। अगर प्रभास की बात करें तो प्रभास ने बाहुबली जैसे फिल्मों में 2000 करोड़ की कमाई करके आपको बॉक्स ऑफिस पे एक नया एंटरटेनमेंट दिया था। दीपिका पादुकोण एक ट्रेंडिंग एक्ट्रेस है। अमिताभ बच्चन ही इज़ अ लेजेंड सुपरस्टार। फिर कमल हसन अपने यहाँ पे तो आप उल्गा नायकन जिनको बोला जाता है, और दिशा पाटनी इट्स वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग एक्ट्रेस इन द बॉलीवुड हम कह सकते हैं। तो इतनी तगड़ी स्टार कास्ट नागाश्विन ने लिया और उनके साथ काम कर रहे हैं। एक फ्यूचरिस्टिक स्टफ प्लस माइथोलॉजी है, फिक्शनल स्टोरी, इन सबको एक बॉक्स में फिट करके आपको कुछ ना कुछ एक नए अंदाज में दर्शाने का कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं एक हद तक के लिए सही है। बट जिस तरीके से ट्रेलर का थोड़ा सा भाग निकल जाता है तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ट्रेलर मिक्स हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज करने वाला है। जब प्रभास की एंट्री हो जाती है, अमिताभ बच्चन और प्रभास में थोड़े से एक्शन सीक्वेंसेस दिखाई दिए हैं। दीपिका पादुकोण पेट से प्रेग्नेंट दिखाई दी है। फिर बाद में दिशा पाटनी का थोड़ा सा एंट्री वगैरह दिखाया है। लास्ट में उल्गा नायकन यानी कि कमल हसन का लास्ट में एंट्री दिखाया। तो आपको सिर्फ थोड़े तक के लिए आपको बताता है, आपको लगता है कि इसका ग्राफिक्स अच्छा है, इसका डिज़ाइनिंग अच्छा है, इसका CGI वर्क अच्छा है। वो सब अच्छा होने के बाद जब अपना धीरे धीरे चीज़ें चालू हो जाती है तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि मुझे मोर देन इंगेजमेंट मुझे ट्रेलर ने काफ़ी कंफ्यूज किया है, ऐसा मेरा कहना गलत नहीं होगा। और मुझे इतना भी कुछ समझ में नहीं आया। शायद मैं पिक्चर देखूँ तो तब मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो, तो वो तो होंगी। बट ट्रेलर में कुछ मुझे इतना कुछ समझ में आया नहीं। कुछ कोई क्या कर रहा है, उल्गा नायकन क्या है क्या नहीं है, दिशा पाटनी क्या है क्या नहीं है। ओनली प्रभास के बारे में बताया कि वो कल्कि जैसा रोल प्ले कर रहे हैं। दूसरी चीज़ फिर बाद में अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा का रोल प्ले कर रहे हैं। फिर दीपिका पादुकोण के बारे में कुछ पता नहीं है। तो और फिर बाद में वहाँ पे एक जिस तरीके से हमने देखा वो चाइना में वहाँ की जो मिनिस्टर है वो कैसा खुद का राज्य और खुद के रूल्स वगैरह जैसे उसमें एक सीन्स मेरे को नज़र आया है। तो वही सब मतलब देख रहा है कि कुछ कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा मुझे इस ट्रेलर में नज़र आ रही है। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इस कन्फ्यूजन का जो तोड़ है वो अपने को 27 जून को इस फिल्म को सिनेमा घर में देखकर इसका आंसर मिल सकता है, शायद मुझे ऐसा लगता है। एंड मैं यही बेस्ट विशेष देना चाहूँगा नागाश्विन को कि जिस तरीके से आपने इनिशिएटिव लिया है कुछ नया दिखाने का। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मैंने अक्सर साउथ फिल्मों में देखा है कि फ्लैशबैक की स्टोरियाँ ज़्यादा होती है, बट मुझे ये टाइम ऐसा लगा कि फ्यूचरिस्टिक स्टफ मतलब आने वाले युगों के बारे में इस फिल्म में बताया जा रहा है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग लग रहा है। बट खैर ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। और जाते आते मैं इस फिल्म को इस ट्रेलर को मैं 2.5 स्टार देना चाहूँगा आउट ऑफ 5। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अभिषेक भाई बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली कल्कि 2898 का ट्रेलर रिलीज हो गई है, तो आपने ट्रेलर देख लिया, तो क्या कहना चाहोगे, आपको ट्रेलर कैसी लगी सर? हाँ, देख के अभी मैं जस्ट निकला हूँ कल्कि का ट्रेलर, जिसमें अमिताभ बच्चन, दिशा पटनी और दीपिका पादुकोण, कमल हसन और मेन लीड में प्रभास हैं। तो अगर फ़िल्म की शुरुआत देखें तो इनका जो वीएफएक्स है वो बहुत मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अभी जो युग चल रहा है, जो कलयुग चल रहा है, वो कलयुग में ही कल्कि का अवतार होता है। कहा जाता है कि कल्कि का जब अवतार होगा तो वो कलयुग का अंत होगा। तो जिस तरीके से हम प्रेजेंट कर रहे हैं इस समय, जो माहौल है हमारे देश का, हमारी पूरी पृथ्वी का, उस हिसाब से थोड़ा कंसेप्ट को सोचना उनको चाहिए था कि किस तरीके से आगे चीज़ें हो सकती हैं। अगर 1000-1500 साल बाद की अगर बात हम कर रहे हैं, कल्कि के अवतार की बात कर रहे हैं, तो कम से कम उस कॉन्सेप्ट को
ज़मीनी हकीकत में उसको बैठाना चाहिए था। बिल्डिंगें और भी एडवांस चीज़ें चारों तरफ दिखनी चाहिए, मगर वहाँ पे एक रेगिस्तान की तरह, मैदान की तरह चीज़ें दिख रही हैं और लोग लड़ाई कर रहे हैं। इसमें प्रभास भी जन्म लेते हैं, जो कि दीपिका पादुकोण के कोख से, जो कि ट्रेलर में जो भी दिखता है। तो अमिताभ बच्चन भी रहते हैं कि और अगर हम पूरी फिल्म की बात करें तो और भी अच्छा वो कर सकते थे, मगर वो जिस तरीके से उन्होंने वीएफएक्स यूज़ किया है वो मुझे कुछ खास नहीं लगा है। कमल हसन के बारे में क्या करूँ, 40 सेकंड दिखाया उनको, उनके अवतार के बारे में, उनके लुक्स के बारे में क्या कहना? कमल हसन का लुक जो है, मुझे लगता है कि कमल हसन को जिस तरीके से उन्होंने रूप दिया है, एकदम पूरा एक जानवर बना के रख दिया है, एकदम पूरा चेहरा पहचान भी नहीं आ रहा है। वो उस लुक को थोड़ा मॉडिफाई करना था, मगर ऐसा नहीं मॉडिफाई करना था कि हम पहचान ना पाएँ, एक एनिमेशन रूप में चले जाएं, एनिमेशन की दुनिया में चले जाएं। क्योंकि आप एक कल्कि के अवतार के बारे में बता रहे हैं, तो एक्चुअली अगर हम 1500 साल बाद भी जाएंगे या 2000 साल भी बाद, 3000, समझिए कि हम कलयुग के एंड पे भी जाते हैं, तो इस तरीके का तो रूप तो होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे ही मनुष्य में, हमारे ही मानव में से कोई एक राक्षस होगा, हमारे ही जैसा होगा, हमारे ही शकल नकल का होगा, जो कि एक उपद्रवी बनकर आएगा और उसको, कल्कि के जो अवतार हैं, उसको वो उसका सत्यानाश, उसका समापन करेंगे। चलिए, जाते जाते अगर ट्रेलर को रेटिंग देनी है तो 5 में से कितने स्टार देंगे? मैं जो पूरा सिनेरियो इसमें से पूरा का पूरा अगर वीएफएक्स को दूंगा, मैं 2 दूंगा, 2 स्टार, 5 में 2। डिसअपॉइंट हो गया? हाँ, मुझे वो कुछ नहीं, और वर्क करना चाहिए था, डायरेक्टर को वर्क करना चाहिए था, प्रोडक्शन को थोड़ा उनको विचार करना चाहिए। आप इमेजिनरी में अगर जा रहे हैं तो कुछ चीज़ों में तो कम से कम सोचना चाहिए कि इतना कलयुग के एंड क्या हो सकता है, कितना और भी मॉडर्न हो सकता है ना भाई। पेड़ नहीं होगा, पौधे नहीं होंगे, जगह नहीं होगा, लोगों की जो संख्या है बहुत हो जाएगी, लोग अपने में ही लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, पीटेंगे, पानी के लिए, भूख के लिए, हर एक दूसरे को मारेंगे। ये कलयुग का ये कंसेप्ट होना चाहिए, क्योंकि आबादी जब बढ़ेगी तो इस दुनिया में जगह कम होगा, जब जगह कम होगा तो लोग एक दूसरे के ऊपर ही अपना पाप बरसाएंगे, नारी को नारी नहीं समझेंगे, माँ को माँ नहीं समझेंगे, बहन को बहन नहीं समझेंगे, और ऐसे ही लोग भूल जाएंगे हर रिश्तों को और उन रिश्तों के ऊपर वो बैठ जाएंगे, जिसकी वजह से इस कलयुग का समापन होगा। मगर यहाँ पे कुछ और ही दिखाया जा रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फाइनली आपने कल की 2898 AD का ट्रेलर देख लिया, फर्स्ट प्रीव्यू देख लिया, कैसा लगा ट्रेलर देखने के बाद? ट्रेलर एक्चुअली 2898 कल्कि का जो ट्रेलर है बहुत ही फ्यूचरिस्टिक ट्रेलर है, और स्पेशली जो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर है, दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर है, बहुत ही ज़बरदस्त लुक लग रहे हैं उन लोग के ट्रेलर में। और प्लस प्रभास तो एट इट्स बेस्ट लग रहे हैं, मतलब प्रभास का उतना ज़्यादा लुक समझ में नहीं आ रहा है, बट फिर भी हमको ओके लग रहे हैं प्रभास। और प्लस मूवी की बात की जाए तो फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड की मूवी है, जो 2898 AD में जो स्पेशली जो अमिताभ का लुक है, देखा जाए तो अमिताभ का लुक जो है बहुत ही मतलब झुर्रियों वाले अमिताभ दिख रहे हैं हमें। वो अश्वत्थामा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है उनकी वैसी लुक है। बट जो ट्रेलर में दिखाया गया कि उनको अचानक से ताकत आ जाती है और इतने सारी चीज़ें उठा लेते हैं वो, तो उस हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेलर दिख रहा है हमको। क्या कहना रहेगा, इस फिल्म का कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, कितना यूनिक लग रहा है, कितना इनोवेटिव इन्वेंटिव? देखिए, आजकल की बात ऐसी है कि मूवी ऑडियंस को समझ में आनी चाहिए। करेक्ट। और मुझे नहीं लग रहा है कि ये मूवी ऑडियंस निकल पाएगी या ऐसा है, मतलब क्योंकि अगर बात की जाए अगर साई-फाई फिल्मों की, तो जितनी भी साई-फाई फिल्में हुई हैं अभी तक तो इतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ है। तो आई होप ऑडियंस को समझ में आए ये मूवी और ऑडियंस इस पर रिएक्ट करे। ओके, क्या कहना रहेगा, दीपिका पादुकोण इसमें है, इवन कमल हसन सर है, अमिताभ बच्चन सर है, इवन प्रभास, इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, क्या लगता है फिल्म के क्या चांसेस हो सकते हैं? देखिए भाई, स्टार कास्ट के ऊपर ही मैं बता रहा हूँ कि स्टार कास्ट बड़ी है, इसीलिए जो है लोग थोड़ा बहुत आएंगे भी देखने, बट उनको समझ में आनी चाहिए फिल्म क्या है स्टोरी। क्योंकि ट्रेलर में हमने जितना भी ट्रेलर देखा है उतना तो हमको इतना ज़्यादा कुछ रिवील नहीं हुआ है ट्रेलर में। सिर्फ ये है कि हाँ, अच्छाई की जीत बुराई पे होगी, तो हम वापस वही चीज़ देखेंगे, बट वो किस तरीके से होगी, क्या होगी, वो पूरी फिल्म जब तक नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ग्राफिक्स वगैरह फिल्म के कैसे दिखाई दे रहे हैं? ग्राफिक्स एक्सीलेंट दिखाई दे रहे हैं हमको, और मतलब कि बहुत अच्छा ग्राफिक्स है, और प्लस बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत अच्छी है। बट होप सो ऑडियंस को समझ में आया स्टोरी क्या है फिल्म की। प्रभास का इसमें रियल वॉइस जैसा सुनने में आ रहा है, वो कैसा लग रहा है?
आई होप ये टाइम अच्छा हो, क्योंकि उनकी पहली 2-3 फिल्मों का ये वॉइस देख चुके हैं हम, हाँ। और फिल्म फ्लॉप हो गई है। हाँ। तो आई होप इस टाइम लोगों एक्सपेक्ट कर लें उनको, एक्सेप्ट कर लें उनको। ओके, क्या चाहते थे 5 में से स्कोर रहेंगे आपकी तरफ से? ट्रेलर को हम 5 में से 3 स्टार देंगे। 3 स्टार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।